नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से क्विक न्यूज के भ्रष्टाचार बनाम शिष्टाचार की रिपोर्ट देता हुआ क्विक न्यूज का मुस्कुराता कार्यक्रम आप सभी का स्वागत। आज के इस मुस्कुराते कार्यक्रम में, हंसते खेलते कार्यक्रम में, जो कि भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है। दोस्तों, कल हमने पंचायत समिति कुचामन सिटी में व्याप्त भ्रष्टाचार पर कार्यक्रम किया था और उसमें हमें कई तरह की प्रतिक्रियाएं मिली। दोस्तों, कई लोगों के गुस्से का भी सामना करना पड़ा और कई लोग हमसे खुश भी हुए और कई लोगों ने हमें इस बात पर बधाई भी दी, शाबाशी भी दी। बहरहाल कोई बात नहीं दोस्तों, हमारा काम ही यही है, हम किसी विभाग के भ्रष्टाचार को जनता के सामने लाएं और उसको उजागर करें। दोस्तों, पंचायत समिति का भ्रष्टाचार एक एपिसोड में पूरा होने वाला नहीं है और क्विक न्यूज वादा करता है कि जल्दी ही एक और कार्यक्रम, एक और नहीं, काफी 1 2 3 कार्यक्रम पंचायत समिति के भ्रष्टाचार पर करेंगे और उस व्याप्त भ्रष्टाचार को आपके सामने उजागर करेंगे। तो बहरहाल दोस्तों, पंचायत समिति की बात कल हुई, आगे भी होगी। आज हम नगर परिषद कुचामन सिटी में होने वाले भ्रष्टाचार की बात करते हैं। दोस्तों, नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार भी एक एपिसोड में पूरा होने वाला नहीं है, इसके लिए भी हमें कम से कम 4 या 5 एपिसोड करने पड़ेंगे। फिलहाल आज बात करते हैं कुचामन नगर परिषद क्षेत्र में होने वाली गंदगी, सड़कों में पड़ने वाले गड्ढे और धीमी गति यानी कछुआ चाल से होने वाले काम पर, जो सड़क निर्माण का काम हो रहा है उस पर बात करेंगे। दोस्तों, कल जब हमने पंचायत समिति की बात की तब हमारे ही एक दर्शक, जो हमारे प्रबुद्ध दर्शक है, उन्होंने कहा कि नगर परिषद में भी व्यापक भ्रष्टाचार व्याप्त है, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और उनको साफ करने वाला कोई नहीं है। इससे पहले भी एक पूर्व पार्षद, जो कि मनोनीत पार्षद है, उन्होंने लिखा था कुचामन नगर परिषद गंदगी का ढेर बन चुका है, नगर परिषद इस पर कोई सफाई नहीं कर रही है, जबकि नगर परिषद ने कुचामन सिटी की नगर सफाई व्यवस्था को ठेके पर दिया हुआ है। दोस्तों, पिछले दिनों भी हमने एक कार्यक्रम किया था जिसमें उपसभापति हेमराज चावला द्वारा जो नगर परिषद के जो सफाई के लिए ठेके दिए गए हैं उसके बारे में हमने लंबा चौड़ा कार्यक्रम किया था, काफी लंबा कार्यक्रम किया था और आपने उसको देखा भी होगा। दोस्तों, प्रस्तुत जो फोटोज आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, उसमें आप देख सकते हैं कुचामन सिटी में किस तरह से गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और इस गंदगी पर जिम्मेदार किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने से वो तैयार नहीं है। आम जनता इस व्यवस्था से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है और जिम्मेदारों को शिकायत कर करके थक चुकी है। आइए जानते हैं पूर्व मनोनीत पार्षद कानाराम बुनकर के विचार। दोस्तों, कानाराम बुनकर पूर्व मनोनीत पार्षद है और उन्हीं के कहने पर, उन्हीं की विचार हम देख रहे हैं। उनकी वार्ड की नालियां किस तरह से गंदगी से अटी पड़ी है, देखते हैं वीडियो। ये देखिए, भुनकर बस्ती में नाली 10 दिन तक खाली नहीं होती है, कचरा कचरा चारों तरफ। ये देखिए, पूरी नालियाँ भरी हुई है, कहीं भी देख लो आप। 4 4 5 5 दिन तक कोई सफाई करने वाला नहीं आता है, कोई कचरा उठाने वाला नहीं आता है। कहते हैं तो बोलता है ट्रैक्टर वाला आएगा, ट्रैक्टर वाले को बोलते हैं तो टेम्पो उठाएगा। ये देख लीजिए, अब आप ये देख लीजिए, रोज़ में मैं भेजता हूँ। अब आप सुबह अखबार में सटा देना, ये देखो कहीं भी सफाई नहीं है, कोई भी जगह। ट्रैक्टर बोलता है मैं हमारा काम नहीं है, अंदर ट्रैक्टर आता नहीं है। और कचरे वाले को बोलते हैं तो वो बोलता है हम नहीं उठाएंगे, समझे ना। वो नाली देख लीजिए। और एसआई को फ़ोन करते हैं तो बोले ट्रैक्टर भेज दिया हूँ। ये हालत है, देख लो, कहीं भी देख लो आप, चारों तरफ कचरा कचरा पड़ा है। कोई ऐसी जगह नहीं है यहाँ बुनकर बस्ती में पूरे में, अंदर ट्रैक्टर आता नहीं है और वो बोलता हम उठाएंगे नहीं। ये हालत है, देख लो आप। अभी अखबार में डाल देना है, ठीक है। और मैं अभी और भेज देता हूँ। मैं कानाराम बुनकर, मनोनीत पार्षद पूर्व। ये पूरी नाली है ना, पूरा कचरा चारों तरफ पड़ा है, उठाने के लिए आते ही नहीं, क्या करें। ठीक है सर, ओके। वहीं दूसरी ओर एलएनटी और रूडीप द्वारा किया जाने वाला सीवरेज पाइपलाइन और सड़क निर्माण का कार्य काफी धीमी गति से हो रहा है और इनमें होने वाले भ्रष्टाचार ने आम जनता की नाक में दम कर दिया। दोस्तों, हमने कई बार कार्यक्रम किया है इस बारे में
पहले भी हमने एक कार्यक्रम किया था जिसमें पंच परसाराम बुगालिया ने सड़क को अपने हाथ से उखाड़ते हुए, अपने पैर की ठोकर से उखाड़ते हुए बताया था। जब इस तरह से भ्रष्टाचार पूर्ण सड़कें बन रही है तो फिर आप कहना ही क्या, आप समझ सकते हैं। दोस्तों, पिछली विधानसभा के चुनाव दिसंबर 2023 में हुए थे और सड़क निर्माण, सीवरेज और पाइपलाइन का कार्य कांग्रेस सरकार द्वारा लगभग 2020 में एल&टी और रूडीप को सौंपा गया था। दोस्तों, एल&टी और रूडीप कार्यकारी एजेंसीज है। इन कार्यकारी एजेंसीज पर नजर रखने के लिए, इनकी मॉनिटरिंग करने के लिए कोई ना कोई एजेंसी तो होगी। हमने पता किया, और पता क्या किया, सब जानते हैं कि नगर परिषद ही इन पर इनकी मॉनिटरिंग करेगा। जब नगर परिषद से इस बारे में जानना चाहा तो नगर परिषद से कोई भी संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिला। एक बार जब हम यहाँ के अधिशासी अधिकारी, सेक्रेटरी महोदय, कमिश्नर महोदय से, आयुक्त महोदय से मिले तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम कल इनकी मीटिंग बुलाते हैं, उनको बुलाते हैं, मगर आज तो उस मीटिंग का न तो कोई नतीजा निकला, या हुई या नहीं हुई, हमें कोई पता नहीं है इस बारे में। लेकिन फिर भी ये बात हमने उठाई थी, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। दोस्तों, पिछली सरकार में यह काम ठेके पर दिया गया था एल&टी और रूडीप को। एक बात माननी पड़ेगी दोस्तों कि पिछली सरकार में जितना भी काम हुआ था एल&टी और रूडीप का, उसकी गति अपेक्षाकृत तेज थी, काम मजबूत हुआ था, और इसका गवाह, इसकी कोई ज्यादा वो सबूत देने की जरूरत नहीं है। स्टेशन रोड, जो कि कुचामन स्टेशन की तरफ गेट है, वहां से लेके पुराने बस स्टैंड तक, और पुराने बस स्टैंड से लेके डीडवाना रोड तक जो सड़क का निर्माण हुआ है वो देखते ही बनता है। आप स्वयं जाके देख सकते हैं कि वो किस मजबूती से काम हुआ है। उस वो काम और आज का काम तुलनात्मक रूप से देख सकते हैं। आज के काम पे भी हमने आज पुराने बस स्टैंड से सीकर रोड, जो अभी ताजा ही सड़क बनी है, ज्यादा से ज्यादा 4 या 6 महीने हुए हैं उनको बने हुए, उस पर भी हमने कार्यक्रम किया था, आप देख सकते हैं। तो उस रोड में अभी से ही कंक्रीट निकलने लगी है, बहुत ही घटिया स्तर का काम हुआ है, आप खुद जाके चेक कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं है। बार बार आरटीआई एक्टिविस्ट पंच परसाराम बुगालिया, चतुर्भुज शर्मा आदि इसकी शिकायतें करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, आवाज उठाते रहते हैं, बुलंद करते रहते हैं अपनी आवाज को, जनता के दुख दर्द को समझकर अपनी बात को आगे बढ़ाते रहते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद इसमें किसी तरह का सुधार नहीं हुआ है, उल्टा ये काम बहुत ही धीमी गति से चल रहा है, जिससे आमजन को कितनी परेशानी हो रही है आप अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, एल&टी और रूडीप और इनके कार्य पर हम लोग पहले भी काफी कार्यक्रम कर चुके हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे। दोस्तों, जो भ्रष्टाचार देखा जा रहा है सड़क पर कि ठोकर से ही सड़कें टूट रही है। आज जो मुख्य सड़क सीकर रोड है उसकी आपके सामने स्थिति है, आपके सामने वीडियो मौजूद है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अभी इन सड़कों को बने हुए लगभग 3 या 4 महीने ही हुए, फिर भी इनमें कंक्रीट वगैरह बाहर निकल आई है और सड़क क्षतिग्रस्त होने लगी है। दोस्तों, क्विक न्यूज ने इसी संदर्भ में नगर परिषद पार्षद जवानाराम मोहनपुरिया से बातचीत की। आइए सुनते हैं उनसे उनकी बातचीत। और दोस्तों, एक बात और बता दें कि ये जो सीकर रोड की सड़क की स्थिति और उनके जो सीकर रोड से खारिया रोड की तरफ जाने वाली जो सड़क है उसमें जो बीच में टुकड़ा वगैरह छोड़ा गया है, उसकी स्थिति के बारे में हमें जवानाराम ने ही, जो पार्षद है यहाँ पे कांग्रेस के, और कांग्रेस का ही बोर्ड है, तो उन्होंने हमें इस स्थिति के बारे में अवगत कराया और उन्होंने ही ये वीडियो हमारे साथ शेयर किए हैं। वैसे दोस्तों, हम आपको बता दें कि जवानाराम बुनकर बहुत ही जागरूक वार्ड पार्षद हैं और अपने वार्ड में इनकी जो इज्जत है वो देखते ही बनती है। दोस्तों, आइए सुनते हैं क्या कहते हैं जवानाराम मोहनपुरिया। जवानाराम जी नमस्कार। नगर परिषद कुचामन सिटी में आप पार्षद हैं और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में आप क्या सोचते हैं। वर्तमान में न तो सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, एल&टी रूडीप की जितनी भी सड़कें बन रही है वो संतोषजनक स्थिति में नहीं है। बाकी आप बता सकते हैं पूरी बात, आप बताइए। नगर पालिका में जो साफ सफाई की और गंदगी के बारे में आप पूछ रहे हो, वो गंदगी और साफ सफाई वगैरह कुचामन की नगर परिषद है ना, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। भ्रष्टाचार में ऐसे लिप्त है कि जो हम पहले है ना नगर परिषद है ना 3 करोड़ रुपए में साफ सफाई का काम करा रहे थे। उस टाइम पे अभी ये 6 करोड़ का टेंडर करके
और प्राइवेट कंपनी को दे रखा है। प्राइवेट कंपनी वाले टाइम पे साफ़ सफाई करते नहीं हैं। गली में, मोहल्लों में, हर जगह मलबे के ढेर लगे हुए हैं। नालियाँ साफ़ सफाई नहीं हो रही है टाइम पे। और हर वार्ड के अंदर जाके देखोगे तो वहाँ पे कचरे के अंबार लगे हुए पड़े मिलेंगे। और यह स्थिति कर रही कि कई मोहल्लों में बीमार बच्चे पढ़ने लग गए हैं, जिससे यह लगता है कि ये नगर परिषद नाकाम हो चुकी है। इनके अधिकारी भी इन पे ध्यान नहीं दे रहे, ऐसी स्थिति है। और जो अभी ये सीवरेज का काम चल रहा है, रूडीपकार जो LND का, उसमें भी भ्रष्टाचार की बू आ रही है। जैसे SS कॉम्प्लेक्स के पास सामने जो रोड बनी हुई है, उसकी अभी 6 महीने पहले बनी थी, उसकी भी बाहर से कंकरियाँ निकल रही है, खाडे पड़ने लग गए। और बस स्टैंड पे देख लो, आज पुस्तकालय के सामने ये रोड की यही हालत है जो टूट रही है। अभी इनके कम से कम गारंटी पीरियड होता है 5-7 बरस का, उससे पहले ही ये रोडें उखड़ने लग गई है। और जो बावता रोड पे जो मेरा वार्ड है, उसमें अगर 8 महीने से जो 3000 फुट का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है खोदा हुआ, उसको भी वो नहीं बना रहे हैं। मैंने LNT से भी संपर्क किया, जो इसके अधिशासी अधिकारी मीणा जी है। उन्होंने बोला साहब हमारे पास बजट नहीं है। हमने तो आपके नगर परिषद को बोल दिया, तो नगर परिषद में हमारी मीटिंग चल रही थी उस टाइम पे, तो मैंने ईओ साहब से भी संपर्क किया। उस टाइम पे मीणा जी वहाँ बैठे थे और जो बोले तो कि ये साहब नगर परिषद ही ये बनाएंगे। ये 3000 फुट का टुकड़ा है, वो अभी तक बना नहीं है। नगर परिषद के जयन और अयन से भी मैंने संपर्क किया, तो उन्होंने भी बोला कि इसका टेंडर हो गया, मगर अभी तक वो कोई टेंडर हुआ नहीं हुआ, उसका वो जवाब देते नहीं है। कई बार मैंने संपर्क करने पे बताया कि टेंडर हो गया, 1-2 दिन में चालू करा रहे हैं, उसको 1 महीने 1.5 महीने हो गए हुआ। और हमारे जितने भी 45 पार्षद हैं, उनको 8-10 महीने से मानदेय नहीं मिल रहा है। कई लोग हैं ना, मोबाइल रिचार्ज के लिए ये पैसे मिलते हैं, वो पेपर के हैं और जो लिखा पढ़ाई के ऐसे करके पैसे मिलते हैं, वो 3000 3,500 रुपये, वो 8-10 महीने से नहीं मिल रहे। पार्षद भी परेशान है, इधर उधर घूमते हैं, तो उनको भी थोड़ा बहुत तेल है, मोटरसाइकिल में जाने आने के लिए चाहिए। घर से कब तक ये लोग पैसे लगाएंगे? पार्षद भी सब लोग परेशान हैं। तो इसलिए ये लगता है कि नगर पालिका में जो भी बजट आता है वो इधर उधर चला जाता है, या ये लोग अपनी मनमर्जी करते हैं। बजट कितने दिन पहले आया था सर? बजट करीब 3-4 महीने पहले, 4-5 महीने पहले आया था, करीब 4-1 महीना पहले करीब 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपए का बजट आया था। वो है न, वो ईओ साहब वो MLA की क्या पता साठगांठ से वो PWD को पैसे भेज दिए गए। और जो नगर परिषद है कुचामन की, वही शहर की साफ सफाई है और वो सड़कें हैं, पेचवर्क का काम है, नालियाँ बनाना है, और इसके लिए वो पैसे आए थे विकास के, वो विकास के पैसे उधर ट्रांसफ़र कर दिए। ये हालत है कुचामन नगर परिषद की। सर अब बोर्ड तो आपका है, कांग्रेस का बोर्ड है, तो ऐसा क्या कारण हो रहा है नगर परिषद में कि कांग्रेस के बोर्ड के जो पार्षद हैं उन्हीं का भी काम नहीं हो पा रहा, उन्हीं की भी सुनवाई नहीं हो पा रही। जैसे आप बता रहे हैं कि आपके 300 फुट का जो टुकड़ा है वो भी नहीं बन पा रहा है। तो यह है कि जैसे बोर्ड हमारा है, मगर बोर्ड के अंदर क्या है कि मनमानी हो रही है। मनमानी यह हो रही है कि MLA जो सरकार का MLA है, सरकार के अंडर में जो भी कर्मचारी काम करते हैं वो चेयरमैन की सुनते नहीं है। ये स्थिति है। चेयरमैन अभी कुछ भी नहीं कर पा रहा है, मतलब कुल मिला के चेयरमैन भी कम ध्यान दे रहे हैं। वो नगर परिषद में कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, और अभी 8-10 महीने से वो भी आके ध्यान नहीं दे रहे हैं, कर्मचारियों को बोलते नहीं है। ये स्थिति बनी हुई है। ठीक है। दोस्तों, जवानाराम मोहनपुरिया जो कि निर्वाचित बोर्ड के सदस्य हैं और कांग्रेस का बोर्ड है, कांग्रेस के ही ये पार्षद हैं। जब जवानाराम मोहनपुरिया जो कि एक निर्वाचित पार्षद है और उसी पार्टी के पार्षद है जिसका बोर्ड है, इतनी सारी बातें नगर परिषद के बारे में कह रहे हैं, तो बात गौर करने लायक हो जाती है। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले ही एक प्रमुख समाचार पत्र में एक समाचार छपा था कि नगर परिषद के पास फंड नहीं है, नगर परिषद के पास फंड की कमी है। जवानाराम मोहनपुरिया भी इस बारे में बता रहे हैं कि लगभग 8-10 महीने से पार्षदों को मानदेय ही नहीं मिल रहा है। जब दोस्तों निर्वाचित बोर्ड की ही यही स्थिति है और दूसरे
जब यह स्थिति निर्वाचित बोर्ड अपनी बता रहा है तो फिर दूसरे आम जनता की बात करना तो बेमानी होगा। बात यही नहीं रुकती दोस्तों, क्विक न्यूज ने जब नगर परिषद के जिम्मेदारों से बातचीत करना चाहा तो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि नगर परिषद के जिम्मेदार भी इस पर कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं दिखाई देते हैं, जबकि नगर में होने वाले हर निर्माण का जवाबदेही नगर परिषद की ही होती है। क्विक न्यूज आशा करता है कि वर्ष 2025 जो नया साल है, अभी लगा है, अभी नया है, उसमें इन सारे कामों को गंभीरता से लिया जाएगा और नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार को से जल्द निपटा जाएगा ताकि आम जनता को राहत मिल सके। दोस्तों, अगला जो नगर परिषद पे एपिसोड होगा वो पट्टों में होने वाली अनियमितताओं और दूसरी जो अनियमितताएं हैं उन पे आधारित होगा। धन्यवाद दोस्तों, आभार, शुक्रिया।